अगर तू मेरी ना होगी तो किसी और की ना होने दूंगा। इस कदर दूंगा सजा, मारूंगा नहीं मेरी जान, मगर जीने नहीं दूंगा। India, the world's largest democracy, a country that boasts about its culture and its heritage. Yet it lacks in overcoming crimes that are prevalent in the society. One such violent crime is acid attack. According to the data released by the National Crime Records Bureau, there have been 1,483 victims of acid attacks in the country between the year 2014 and 2018. मेरे ऊपर 2013 में अटैक हुआ था जब मैं 13 साल की थी। तो घर पे मैं कैरम बोर्ड खेल रही थी, तो एक लड़का था जो मेरे को छेड़ता था। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, तो वो लड़का घर पे आया, मेरे ऊपर एसिड डाला और मेरे से बोला तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तो एकदम से मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। तो उस टाइम मेरे फेस पे एसिड डाला तो मतलब उस टाइम इतना पेन ज़्यादा हो रहा था, मतलब आपको क्या बताया जाए, इतना ज़्यादा दर्द होता है पर कोई नहीं समझ पाता हम लोगों की दर्द। मतलब वो लोग मजाक में ले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे ऊपर एसिड अटैक एक्स हस्बैंड ने किया था डाइवोर्स के 6 महीने बाद। रीज़न था कि डाइवोर्स के बाद मैं वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन वो वापस लेकर जाना चाहता था। तो इस रीज़न से उसने आकर मुझे जला दिया ताकि मैं कुछ भी ना कर सकूं और लाइफ मेरी यहीं ख़त्म हो जाए। जब भी मैं कभी अपनी मम्मी को बोला करती थी कि या फादर को बोलती थी, जब फादर थे तब भी, कि मुझे इससे मतलब ये मुझे परेशान करता है, हाथ उठाता है, नशा करता है, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे और मतलब वहीं वापस भेज दिया करते थे कि औरत तो पैरों की जूती है, आज बदल दो कल दूसरी ले आओ। तो मेरे ऊपर अटैक मेरे पापा ने किया था 2017 में, जब मैं उस टाइम पे 17 साल की थी। तो मेरे पापा ने अटैक इसके लिए किया था, मेरे पापा ने ऑलरेडी मेरी माँ होते होते 3 शादी कर रखी थी। तो मैंने पहले भी पापा से बोला था, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या कमी है मम्मी में आप ऐसा कर रहे हो। तो पापा ने मुझे तुरंत जवाब दे दिया कि मेरी मर्ज़ी मेरा मन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू कौन होती है रोकने वाली। 8/9/2011 को ये मेरा इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट के जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक बंदे को देखा, वो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहा था, कमिट कर रहा था, इशारेबाजी कर रहा था। तो मुझे वो अजीब लगा। सुबह का टाइम था, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हुए मैंने जब उसे ये चीज़ देखा तो उसको मैंने मना किया कि आप ये मत करो। उस बंदे ने मुझे पहले वार्निंग दी कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं यहाँ का मकान मालिक का बेटा हूँ। तो मैंने कहा आप बेटा हो तो आप कुछ भी करने के उसमें हो, आपको इतनी पावर है। तो बोल रहे आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपके खिलाफ़ भी कुछ ऐसा करूँगा कि कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जस्ट हमने डेली की तरह अपने शॉप को क्लोज़ किया। क्लोज़ करके जैसे ही हम निकले तो मेरे जो पीछे लड़के जो डेली आते थे काम करने के लिए, कुछ दिन से लगातार काम कर रहे थे, तो उनको किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। जस्ट मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो एक मोड़ था। मोड़ पे जैसे मैं मुड़ा तो वहाँ पे वो लड़का खड़ा था, एक छाता और उसके हाथ में एक मगनुमा कुछ सामान था। मुझे नहीं पता था वो क्या करने वाला है। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो जस्ट उसने वो मग मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने जैसे अपने फोरहेड से अपने बालों को छुआ तो मेरे बाल मेरे हाथ पे आ गए। कुछ सेकंड के अंदर ही मुझे ये पता लग गया ये एसिड था और उसने मेरे को अंदर से गलाना स्टार्ट कर दिया। According to the Acid Survivors Foundation India, the reasons behind acid attacks range from alcohol, drug-related attacks, no motive for sadistic pleasure, land professional disputes, rejecting offers of love, marriage, sex, dowry, family disputes, marital discord. The other factors that lead to acid attacks include easy access to acid, biosocial stigma, poor reporting rates because of fear of retribution. हज़ारों घटनाएं हैं इस तरह की, बहुत सी रिपोर्ट होती हैं, बहुत सी रिपोर्ट नहीं होती हैं। पहले कोर्ट्स भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया करते थे। ये साधारण चोट पहुंचने के मामले हुआ करते थे। एक आँख चली गई, 2 आँख चली गई, फिर भी सज़ा 2 साल 3 साल होती थी। इसमें मेडिकल खर्च बहुत ज़्यादा आता है। सर्जरीज इनकी 6 महीने 3 महीने पे लगातार चलती रहती हैं। छोटी छोटी सर्जरी होती हैं और इस तरह की 50 सैकड़ों सर्जरीज होती हैं और हर सर्जरी में ठीक से की जाए तो 5-10 लाख का खर्च आ ही जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसमें कोर्ट एक्ट ने भी कह दिया है, 2012 के
एक्ट ने भी कह दिया कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इनको मिलेगा, लेकिन किस स्तर का मिलता है वो भी देखने की बात है, कैसे हॉस्पिटल में मिलता है वो भी देखने की बात है। उसको ले जा कर के यदि कोई हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, हॉस्पिटल भर्ती करता है कि नहीं करता है वो भी देखने की बात है। हमने अप्लाई कराना स्टार्ट किया, अपना भी करा, जिसमें मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई कि वहाँ जेंडर का स्टार्ट हो गया कि महिलाओं के लिए तो हमारे पास कोच है लेकिन पुरुषों के लिए कोच नहीं है। उनको जस्ट लाइक कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो उसके थ्रू वो लोग कंपनसेट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से कंपनसेट की भाषा अलग थी। वो कंपनसेट को एक भीख मानते थे कि किसी सर्वाइवर को एक भीख दी जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने कंपनसेशन को अलग वे में उन्हें समझाया कि एसिड जो खुले में बिक रहा है, डेट्स वाई कि अटैक हो रहा है, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, तो इसकी भरपाई को कंपनसेट कहते हैं, इसको हम कंपनसेशन कहा जाता है। मुझे एडमिट करने से मना कर दिया था, बोले हम जब पूरे जलते हैं, हम जब एडमिट करते हैं। तो मुझे गली वालों ने सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर से ड्रेसिंग, ज़ख्मों पे मेरी पट्टियाँ करवाईं। ऐसे करके मेरी 3 महीने ड्रेसिंग हुई, जिससे मेरे कुछ ज़ख्म भरे कुछ नहीं भरे, और मैं उसी हालत में वहाँ से भी आई और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों के आगे हाथ फैलाया, तब जाके मैंने 8 सर्जरी करवाई। The medical effects of acid attacks are extensive. They not only physically deform the patient's body but also mentally devastates them. The cost of reconstructive surgery is very high, and even after several surgeries, they can never get back to normal. एसिड जब फेंकी जाती है तो जो फेंकने वाले का जो इंटेंशन होता है, जो हेतु होता है, वो उसको पेशेंट के चेहरे को डैमेज करने का होता है। ज़्यादातर एसिड फेस पे फेंका जाता है, चेहरे पे फेंका जाता है। तो जनरली जो डैमेज होता है, जो कान होते हैं वो बिल्कुल पिघल के गिर जाते हैं, पेशेंट की आईज डैमेज हो जाती है, पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, जो नाक है नाक भी पिघल के गिर जाता है, जो माउथ है एकदम छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है कोआगुलेट होके, और पेशेंट बिल्कुल बदसूरत हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी बहुत लंबी चलती है, जो पेशेंट की मल्टीपल 10, 15, 20 सर्जरीज करनी पड़ती है, और एक सर्जरी के बीच, 2 सर्जरीज के बीच में 3 से 6 महीने वेट करना पड़ता है। तो पूरा ट्रीटमेंट 10-15 साल तक चलता है। इसके बाद भी पेशेंट कभी ओरिजिनल जैसे नहीं लगता, वो काफ़ी डिफरेंट लगता है। जैसे ही किसी पे एसिड फेंकी जाती है तो तुरंत पानी डालना चाहिए, और खूब सारा पानी जल्दी से डालना चाहिए, ताकि वो एसिड स्किन से ज़्यादा देर कांटेक्ट में नहीं रहे। वो कांटेक्ट पीरियड को कम करना चाहिए। और क्या होता है, पानी डालने से एसिड डाइल्यूट हो जाती है इमीडिएटली। So there are the 2 effects. One is the dilution effect, and second is the washing off mechanical effect. इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम फेयरली अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मुंबई में म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे इस एसिड बर्न्स का इलाज तकरीबन फ्री किया जाता है। मेरे रहने की जगह नहीं थी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, तो मुझे खंडर में रहना पड़ा। मैं 3 महीने खंडर में रही हूँ, जिसमें कि मेरे पास ना बिस्तर था ना पैसे थे, खाने को भी कोई भी दे जाता था जिसको तरस आ जाता था। मैं एक फ़कीर की ज़िंदगी मैंने जी है। मैं वहाँ पे पड़ी रहती थी, जिसको होता था तो वो मुझे पैसे दे देता था, तो मैं उस दिन अपनी ड्रेसिंग पट्टियाँ करवा लेती थी, नहीं तो मैं ज़ख्मी हालत में ऐसी वहीं पड़ी रहती थी। और जो मेरे ज़ख़म थे उसमें से पस मवाद ज़मीन पे, और वो चादर थी एक गंदी सी, उस पर मैं लेटी रहती थी और उस पर पूरा गंदा रहता था, और चींटियाँ उस पर भरी रहती थी। मेरे मांस के टुकड़े उठाते हुए लेके जाते हुए मैंने खुद ने देखे हैं। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पे, बेइंतहा स्ट्रगल किया कि ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। उस दिन रविवार था और ना कोई उस टाइम पे कोई डॉक्टर था, तो डॉक्टर ने बोल दिया, और ना कोई सरकारी एम्बुलेंस थी, तो मुझे सब लोगों ने, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर ना डॉक्टर है ना कुछ है, आप यहाँ से इनको ले जाओ और इनकी जान बहुत खतरे में है। मैं आगरा उस टाइम आई थी, उसी दिन जो अटैक हुआ था, तो आगरा भी मैं 1-1.5 घंटे पड़ी रही बाहर। तो वहाँ पे मैं आगरा में यहाँ पड़ी रही, और मुझे यहाँ बेड भी नहीं मिला। मैं रोते रोते क्या कहते हैं, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मुझे बेड मिला, और वहाँ पर भी मेरा आगरा में इलाज मेरा अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। बट मेरे चेहरे पे काली काली स्किन थी, मेरे हाथ पे स्किन थी ना। मुझसे बोले कि इसको उठाने, अगर हम लोग इसको नहीं उठाएंगे तो इनके माइंड में गिरावट भी पड़ सकती हैं। तो मैंने उनसे बोला डॉक्टर से, आपको अगर मेरी स्किन उठानी है तो आप मुझे बेहोश कर दो, नहीं तो मुझे सुन्न कर दो। उनने मेरी एक भी बात नहीं मानी, ना मुझे उनने बेहोश करा और ना मुझे उनने सुन्न करा। बस मेरी आंखों से और मेरे कान से पट्टी बांध दी कि इनकी आंखों में, इनके कानों में ब्लड नहीं जाए।
तब जो वो लोग मेरी स्किन को निकाल रहे थे ब्लैक कलर की, तो मुझे सब कुछ मालूम पड़ रहा था, ब्लेड कहाँ चल रहा है। मैं एकदम चिल्ला रही थी, मत करो, मेरे डॉक्टर नहीं सुन रहे थे। Acid is defined to include any substance which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury, leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. Until 2013, Indian Penal Code did not recognize acid attack as a separate offence. Owing to the Criminal Law 2013, Section 326A and Section 326B were added in the IPC, providing punishment for acid attack and attempted acid attack respectively. Within the framework of law, there are two offences, two acts which have been criminalized. One is an acid attack or successful attack, and second is an attempt. So here the severity differs. In the first instance, where there is a successful acid attack, then the punishment ranges from a period of minimum of 10 years, which may be extended to the life imprisonment. And in the matters where there is an attempt, an unsuccessful attempt, then in such cases, there the punishment ranges from 5 to 7 years. Now, when we come to the issue of whether the punishment differs with the severity of the crime, differs with the facts of each and every case, yes, that judicial discretion is by and large normally given in every penal provision. अभी केस चल रहा है, क्या कहते हैं, लेकिन वो शायद बेल पे छूट गए हैं। लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इतना मुझे मालूम है वो छूट गए हैं। मेरे अटैकर को जैसे तुरंत सज़ा मिली है, वैसे जब किसी और लड़की के ऊपर एसिड डले तो जिन्हें उसके ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई करे जाएं कि मतलब केस आप इस साल का या 6 महीनों तक, सालों तक आप खींचते चले जाते हो केस। What, according to you, should be the punishment given to the attacker? इतना टॉर्चर होना चाहिए उसको कि इट्स लाइक कि सेम होना चाहिए जिसका जैसे वो लड़की के साथ हुआ है, सेम थिंग। We are not the ones to decide. I won't say that pour acid on him, but yeah, justice should be done. Maybe he should be, money should be taken from him to treat the one who is the victim. Are you aware of the first aid given to an acid attack survivor? No idea. So water is not the first aid, because after we apply water on the acid, it reacts, it burns again a lot. The guidelines for the sale and purchase of acid states that acid should not be sold to any person under 18, and all stocks must be declared with the local subdivisional magistrate within 15 days. Undeclared stocks could be confiscated and the defaulter fined up to 50,000 rupees. Acid attack is now a non-bailable and cognizance offence. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
हार्ड वाला है भैया, नाली साफ करने के लिए? हाँ जी। कौन सा वाला है? कितने देने? 20। एक दे दो।